हाँ आई है। और तू यहाँ छिपा बैठा है। तुझे कब से पुकार रही थी। देख मैं तुझे आज अपने हाथों से नहलाऊंगी, तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी और अपने हाथों से आज खिलाऊंगी। क्या रोज रोज माखन मिश्री खा के कोई पेट भरता है भला। देख आज मैं तुझे क्या लेके आई हूँ तेरे लिए भोग लगाने को। देख लाई हूँ ढेर सारी सब्जी और पनीर डाल के खिचड़ी लाई हूँ जिसमें घी का खूब सारा प्याज और लहसुन का तड़का लगा हुआ है। इसमें है खीरा और प्याज का रायता और साथ में है लहसुन की चटनी। बहुत मजा आ रहा है, मुंह में पानी आया ना। गरम गरम खाएगा ना बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। देख माता जी रुकिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप भगवान के इतना नजदीक नहीं जा सकते हैं, समीप नहीं जा सकते हैं। कृपया आप भगवान को वहां से दर्शन दीजिए। यहाँ से? ऐसे कैसे? आप एक मिनट, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? या आप कोई बिचौली बिचौली तो ना हो? मैं आपको देखो मैं कुछ ना देने वाली। हाँ बताए दे रही हूँ। माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये सब लेकर समीप नहीं जा सकते हैं। भगवान को इस प्रकार का भोजन का आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप होते कौन है हम माँ बेटे के बीच में आने वाले? माता जी कृपया शांत हो जाइए। ये तामसिक भोजन भगवान को नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान को क्या पसंद है? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं पता, आप बताइए कुछ इस बारे में। माता जी उसे आपको सुबह उठकर स्नान करना है, भगवान का पवित्र नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना है और भगवान को सात्विक आहारी भोजन दिया जाता है। उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना। और हाँ याद रखिए जब आप भोजन रखते हैं उसके ऊपर तुलसी दल भी रखना होता है। तुलसी के बिना भगवान भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा मुझे तो ये सब नहीं पता था। अच्छा आप और कृष्ण भावनामृत में और क्या क्या होता है, कैसे हो सकती हूँ मैं कृष्ण भावनामृत में? माता जी आप प्रतिदिन मंदिर में आइए। यहाँ सुबह मंगलारती होगा, भगवत गीता, उसके बाद आप भक्तों के साथ सब कुछ सीख सकते हैं। अच्छा सुबह आना होगा? सुबह कितने, कैसे आना होगा? सुबह 4 बजे से मंगलारती चालू होता है। 4 बजे? अच्छा ठीक है पुजारी जी, सुबह उठ गई तो आ जाऊंगी। सुबह उठना हो गया ना तो मैं आ जाऊंगी मंदिर में। ठीक है धन्यवाद पुजारी जी। हरी भरी। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के। हे भगवान, आप इतना पक्षपात क्यों करते हैं? ये सारे अभक्त रमेश, सुरेश, गिरीश सब पास हो गए बिना एग्जाम दिए और मैं आज तक लटका हुआ हूँ, ना इधर का ना उधर का। आप ऐसा क्यों करते हैं? एग्जाम कैंसिल करा के भेज देना मुझे भी कॉलेज। जिंदगी होती है कॉलेज की, मजे ही मजे। आप जानते हैं कि मैं आपकी पूजा 2 सालों से कर रहा हूँ और 6 मालाएं भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं परेशान। ऐसा क्यों भगवान, क्यों? कृष्ण भाई आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो भक्त हैं, कई महीने से मंदिर भी आ रहे हैं, माला भी जप करते हैं और पक्षपात। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्मा का सम है भगवान। न पक्षपात न द्वेष करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। प्रभु ये प्रेम भक्ति क्या होती है ये मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं वे हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो मेरी क्यों नहीं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि माला भी करूंगा और 101 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। फिर ऐसा क्यों भगवान कर दे मेरे साथ? कुछ नहीं, आप भक्ति जो कर रहे हैं बिना कोई शर्त कीजिए, भगवान का संतुष्टि के लिए कीजिए। भगवान
भगवान आपका प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। बस प्रभु, बस एक बार ये टेंशन चला जाए, मैं भगवद गीता भी पढ़ूंगा और माला भी बढ़ाऊंगा। ये सब भक्तों का संग पर आके कीजिए। भगवद गीता बार बार पढ़ना चाहिए, अपना शुद्धता हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं आप मेटीरियली और स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़े हैं। जी प्रभु जी। प्रभु ये प्रसाद आइए आइए, आप कल से प्रेम से भगवद गीता पढ़िए। बिल्कुल प्रभु जी, प्रभु आपने जैसा कहा है मैं ऐसा ही करूंगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, देखते हैं। अरे ये मंदिर तो बंद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसा करता हूं, यही मंदिर में कोने में सो जाता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा पंडित जी। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अब तो मंदिर बंद हो गया। कृपया आप घर जाइए और कल सुबह आइए मंदिर में। पंडित जी, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर पर झगड़ा हो गया है। मेरा बीवी बच्चा लोग मुझे बहुत तंग किया, बहुत दुखी किया। अब मैं यहीं रहूंगा। आज से ये मंदिर ही मेरा घर होगा। ओह, आपका स्वागत है। आप बिना कोई संकोच यहाँ पर रह सकते हैं। हमें भी मंदिर में अनेक सारी सेवादारियों का जरूरत है। सेवादार? क्या ये मंदिर में नौकर नहीं है क्या? मेरे घर पे तो 4-4 नौकर हैं। ये मंदिर है, यहाँ पर भक्त सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अब मंदिर का अंदर नहीं सो सकते हैं। मंदिर के पीछे छोटी छोटी कमरे हैं। चले आइए। हाँ, एक बात है, सुबह आपको 4 बजे उठना होगा। मंगलारती तैयारी, प्रसादम बनाने में और मंदिर का साफ सफाई, भगवान का नाम भी जप करना है, गीता भी पढ़ना है। ऐसा तो सुबह से रात 10 बजे तक सेवा ही सेवा। कितना आनंद है ना। अगर आपको यहाँ रहना है, ये सब करना पड़ता है। इतना सेवा? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? पंडित जी, कोई और उपाय है? दूसरा उपाय क्या है? आप आपका परिवार के साथ, आपका घर पर ही होकर भगवान का नाम जप कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। जैसा इस कलयुग में हर घर पर दोष ही दोष है, सुख शांति नहीं है। एकमात्र महान गुण है भगवान का नाम जो लेते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, वहां आप सुख शांति का महसूस कर सकते हैं। आप कृपया भगवद गीता पढ़िए, भगवान का नाम आपका परिवार का साथ होकर लीजिए। बस आप ही देख सकते हैं। पंडित जी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। जैसा आपने बताया, कल से मैं घर पे शुरू करता हूँ। और हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। पंडित जी, अच्छा मैं चलता हूँ। प्रभु जी रुकिए, याद कर रहे हैं, सुबह मंगलारती में आइए सब परिवार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो इंसान महीनों 2 महीनों में तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ता था,
वो पिछले 1 महीने में दूसरी बार तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत होगे तुम। पिछले 12 महीनों में 12 बार तुमसे बोला है कि प्रमोशन करा दो, प्रमोशन करा दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अभी पिछली 1 तारीख को तुमको याद दिलाया था, आज फिर याद दिला रहा हूं, प्रमोशन करा दो। हरे कृष्ण दुबे जी, बहुत समय के बाद कैसा आना हुआ मंदिर में? ठाकुर जी को याद दिलाने आया था कि मेरा प्रमोशन करा दो, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आपको किसने बोला? आपके प्रसादम भगवान चाहे और आपका प्रमोशन भी करेंगे। ये दुनिया वाले यही तो होता आ रहा है, प्रसाद चढ़ाओ और काम बनाओ। वे जी, लगता है कि आप बहुत बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। भगवान चाहते हैं आपका भक्ति और थोड़ी समय भगवान के लिए देना है। समय वो तो मेरे पास है नहीं। आई एम वेरी बिजी पर्सन, आई एम वेरी बिजी। हाँ, कलयुग में किसी के पास समय नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए सुबह से रात तक बिजी बिजी। कृपया अब थोड़ी समय लेकर मंदिर में आइए, मंगल आरती, भगवत गीता होगा, भक्तों का संग लीजिए। भगवान बुलाएंगे तो मंदिर जरूर आएंगे। प्रभु जी, प्रभु जी। हे भगवान, कैसे कैसे दिन आ गए, कैसे कैसे लोग मंदिर आते हैं। भगवान से ही व्यवहार। एक और से बोलते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे, और दूसरी ओर भगवान से मांगने के लिए आते हैं। इस कलयुग में भगवान से ही सौदाबाजी करते हैं। हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम पिता है। सिर्फ चाहते हैं सभी जीवात्मा अपने प्रेम पूर्वक सेवा करके अंत में सब जीवात्मा भगवत धाम जाए। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इतने कम समय में इन लोगों को भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, अवर टेम्पल्स आर द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, जहाँ ज्ञान भी मिलता है और विज्ञान भी। अपनी कृपा हम सब पर बनाकर रखिए। हरि बोल।